चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई। डमी कैंडिडेट बैठाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड परीक्षा से जुड़ा मामला है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों में 3 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, 2 सरकारी टीचर हैं। दोबारा से हुई परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाए गए थे। 40 लाख बच्चों के डेटाबेस खंगाल करके इन आरोपियों को पकड़ा गया है। तो फिलहाल यह बड़ी जानकारी है और बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां 40 लाख बच्चों के डेटाबेस के आधार पर यह जानकारी मिली और उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया है। तो गिरफ्तार कौन कौन हुआ है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिपाल बिश्नोई जो कि गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि सदीराम को भी पकड़ा गया है। हरमाना राम, सही राम, ये वो नाम हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं। तो जयपुर में एसओजी की यह बड़ी कार्रवाई है। डमी कैंडिडेट बैठने वालों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब लोगों ने पैसे लिए, इस एग्जाम्स में इनकी जगह पे बैठने के लिए पैसे लिए और पैसे लेके एज डमी बैठे और एग्जाम को क्लियर करवाया। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये लोग प्रोफेशनल हैं या नहीं? क्या ये एमबीबीएस में भी खुद ही बैठे या इनके स्थान पे कोई दूसरा बैठा, या और इन्होंने कहां पे ये डमी बैठे हैं? इन सब के बारे में डीआईजी साहब और आईजी साहब की जो टीम है टेक्निकल वाले, वो कंटिन्यूसली लगी हुई है और हम लग के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन लोगों ने और क्या काम किया है। अभी ये क्रिमिनल सारे आए हैं यहाँ पे देखने मिलेगा, अब इनसे पूछताछ होगी, पूछताछ में हम फर्दर डेवलप करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला जुड़ गए। दीपक, ये बड़ा मामला और इसमें बताया जा रहा है कि जो डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण एसओजी की टीम को सफलता मिली है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 2000 भर्ती परीक्षा 2020 में जो टीचर सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी वो पेपर लीक हो गया था। फिर 2023 में उसको दोबारा से परीक्षा करवाई गई थी और इसके अंदर भी ये डमी कैंडिडेट जो है वो बैठे थे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एमबीबीएस स्तर के लेवल के जो स्टूडेंट है, जो कि ऑलमोस्ट अपने 5 साल के एमबीबीएस करके डॉक्टरी कर चुके हैं, उन लोगों ने डमी साइंस का जो पेपर है वो डमी कैंडिडेट के रूप में दिया था। और उस समय केवल बायोमेट्रिक फोटो के आधार पर जो है वो आपके परीक्षा केंद्र में जाते थे। केवल फोटो के आधार पर ही एसओजी ने इनको चिन्हित किया। इनको चिन्हित करने के लिए एसओजी ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया था आईजी शरद कविराज ने, और उसके बाद करीब 40 लाख स्टूडेंट का डेटाबेस उसमें चेक किया गया। आप अंदाजा लगाए, उन 40 लाख में से इन 14-15 को जो है चिन्हित किया गया और उस फोटो के आधार पर जो है इनको गिरफ्तार किया है। इसमें 3 एमबीबीएस के डॉक्टर है और उनको गिरफ्तार किया है। 2 इसमें सरकारी टीचर है, उन्हें गिरफ्तार किया है और एक जो है वो संदिग्ध डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, उसे भी यहाँ पर जो है डिटेन किया गया है। कोलकाता, अंडमान, इसके अलावा जयपुर, जालू, इस तरह से एसओजी ने कल देर रात को दबिश मारी और टोटल 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें पूर्व में भी 29 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी भी कई आरोपी जो है वो एसओजी की रडार पर है। 2022 में जब जो टीचर की जो भर्ती परीक्षा हुई थी, इस समय मुकदमा दर्ज हुआ था कि डमी कैंडिडेट के रूप में लोगों ने परीक्षा की और 5-10 लाख रुपए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जैसे कि एमबीबीएस के जो स्टूडेंट है ये इंटेलिजेंट होते हैं, साइंस का इन्होंने पेपर दिया था, तो उस समय से ये फरार चल रहे थे। तो अभी फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। महत्वपूर्ण बात ये कि इन्होंने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी, तो क्या इन्होंने फर्जीवाड़ा करके ही एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, एमबीबीएस इन्होंने की, एडमिशन लिया, ये जांच का विषय है। फिलहाल इन डॉक्टर से जो है वो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनमें से 1-2 का जो डॉक्टरी है वो पूरी हो चुकी है और अब जॉब करने वाले ही थे। तो कल, आज तो इनको पकड़ा है तो बहुत कम समय है, एसओजी ज्यादा बता नहीं पा रही, लेकिन कल जब इनको रिमांड पर पेश करेंगे तो एसओजी की टीम इनसे बहुत पूछताछ करेगी और इनसे ये पूछताछ में खुलासा संभव है कि इन्होंने किस गिरोह के माध्यम से ये डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे और एमबीबीएस किया, तो इन्होंने वो भी फर्जीवाड़े से किया, ये भी जांच का विषय है। तो फिलहाल इनसे हर विषय पर पूछताछ, हर एंगल से पूछताछ जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए।